आ रहा है पूरा भर बोलना पूरा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश KCM 3.0 यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिए। जीडी का एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चला रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भदवा ब्रांच पे। और आप सबको पता भी है कि 3 से 4 बजे वाला बैच फ्री बैच है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री के मतलब ये ना सोचे कि उसका कंटेंट में दम नहीं है, कंटेंट में आपका कहीं से मिलाइएगा तो आपको बेहतरीन रहेगा और सबसे बेस्ट रहेगा। तो आइए बाबू, देखिए इसमें आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का टोटल पोस्ट 25,400 कितना बाबू 87 टोटल पोस्ट है। आ गया है नोटिफिकेशन, ऑनलाइन हो रहा है, स्टार्ट है आपका 2000 कितना बाबू तो 2025 का मेन सुनहरा व्यक्ति है। इसमें कहा है कि मेन चीज देखिए मैथ है और क्या है रीजनिंग है। उसके बाद क्या है बाबू तो जीके जीएस यहीं पे जोड़ लीजिएगा तो वो करंट अफेयर भी रहेगा तो यहीं पे, ठीक ना। जीके जीएस और एक हिंदी रखने वाले बच्चे हिंदी, इंग्लिश रखने वाले बच्चे इंग्लिश ना, मतलब दोनों को में से एक लगता कोई एक। अच्छा, अब देखिए क्या होता है ना कि 20 को मैथ रहेगा आपको यहाँ, 20 को रीजनिंग रहेगा, 20 को यहाँ रहेगा और 20 को यहाँ रहेगा। तो टोटल फ्यूचर कितना बेचो के 80। 10 को हिंदी 10 को इंग्लिश मिला के 20 को सर नहीं या तो 20 को इंग्लिश आपको सब्जेक्ट चुनना है होता है सिलेबस में, 20 को इंग्लिश या रहे तो फिर या तो हिंदी। अब देखिए क्या होता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर कराता है, एक क्वेश्चन कितना नंबर कराता है 2 नंबर कराता है। आपको मेन बात है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, इससे ही देखिएगा 1 दिसंबर से स्टार्ट है, ऑनलाइन हो रहा है आपका 1 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट है आपका। कहिया तक चलेगा तो 31 दिसंबर 2025 से तक, लगभग 1 महीने लेट अथी 1 महीने में। आज कितना तारीख 3 तारीख हो गया तो 3 दिन घटाइए दीजिएगा तो इसमें से तो नहीं, लगभग 28 दिन आपको बच रहा है ऑनलाइन करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा पहले। अब एसएससी जीडी का एक परिमाण रहा है कि जितना भी बहाली रहता है उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर ही देता है आखिरी तक। एडमिट कार्ड निकलते तक बढ़ता है, इसमें बहाली जोड़ता है जीडी में। तो इसलिए जीडी ऐसे बहाली है कि आप 3 महीने के मेहनत से जीडी निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ऐसे देखना पड़ेगा पूरा। बीएसएफ भी है ना, AR भी है। तो देखिए मैथ और रीजनिंग ही मेरा गारंटी है, जो पढ़ाएंगे पूछेगा पक्का। मैथ रीजनिंग में जीडी में कोई डाउट नहीं है। अब रही बात कि यहाँ है आपको थोड़ा सा मेहनत करना हिंदी पे। हिंदी में अगर पकड़ अच्छा कर लिए, सेम टू सेम सवाल नहीं मिलेगा। सेम टू सेम नहीं, माने कि आप यहाँ लिखे राम आम खाता है तो वहाँ राम आम खाता नहीं रहेगा। वहाँ माने श्याम आम खाता है या बोलेगा राम 10 दिन में काम करता है तो वहाँ हो सकता है श्याम 20 दिन में काम करवा रहा है, लेकिन रहेगा क्यों चला एक के टाइप मिलेगा, मैच करेगा मेरा टाइप पढ़ाया हुआ। इससे 20 को यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों इंपोर्टेंट। अब आपको मेहनत करना है कुछ पे हिंदी पे। हिंदी अगर पकड़ लिए, मैथ और रीजनिंग तो पकड़ लीजिएगा तो बेस्ट ट्रिप है। मैथ और रीजनिंग से नंबर आपको नहीं कटेगा। अगर 20 मैथ बनाए हैं तो 20 के 20 सही देके जाएगा। अब 15 सही किए हैं तो 15 के 15 दूनी 30 नंबर दे के जाएगा। इसमें जितना सही, ये सब 2 सब्जेक्ट है ना मैथ और रीजनिंग, कंफर्म करने वाला एग्जाम में ही कर लीजिएगा। अब यहाँ हिंदी अगर सही कर लिए 15 प्लस तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। में चाहिए 18 प्लस, 18 यहाँ सही कर लीजिए, आप 18 यहाँ भी सही कर लीजिए, यहाँ 18 सही कर लीजिए तो 18 54 हो जाएगा। 54 दूनी के 100 कितना हो जाएगा 8, रिजल्ट हो जाएगा। अब बात रही मेरिट के लिए, अब मेरिट आपको ही लेके जाएगा जीके जीएस। अब इसको छोड़ना नहीं है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों एक्स्ट्रा मतलब है। अब रिजल्ट इन तीनों के बदौलत गिरा लीजिएगा, लेकिन मेरिट में पहुंचने के लिए यहाँ मेहनत करना है। 20 में से अगर यहाँ 7-8 सही कर दिए तबे कुछ होने वाला। 7-8 भी कम से कम 7-8 सही करना है। अगर 10 सही हो गया तो और अच्छा है। देखिए क्या है कि आप सबको पता है कंपटीशन का मार्केटिंग है। अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि कोना में बैठ के 15 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है। अगर आप 6 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा बंदा भी है कि 10 घंटा पढ़ रहा है बैठ के। अब ये भी हो सकता है कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं ना, जिस समय आप खेल रहे हैं ना, उस समय कोई पढ़ रहा है कोना में बैठ के। आई दुनिया के कोई व्यक्ति मोटिवेट आपको नहीं कर सकता है जब तक कि आप खुद मोटिवेट नहीं करिएगा, क्योंकि आपको घर का स्थिति सुधारना है, आपको खुद नौकरी लेना है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ रहे ना। तो ये जीडी बहाली बहुत सुनहरा मौका बोलते हैं ना, सुनहरा मौका है। इसको 3 से 4 महीना मेहनत करके आप ले सकते हैं। आपको पता है कि
फरवरी अप्रैल में, फरवरी अप्रैल में इसका एग्जाम है, तो आप दिसंबर पूरा ले लीजिए, दिसंबर, और दिसंबर के बाद बहुत जनवरी और फरवरी, यानी 3 महीने तो कंटिन्यू आपका समय है। 3 महीने तो कंटिन्यू है, यानी लगभग 90 दिन तो कंप्लीट है ना। 90 दिन मेहनत कर दीजिए, दिन दहाड़, मतलब छोड़ दीजिए दोस्ती हितदार रिश्तेदार कहाँ होते हैं, सब से मतलब नहीं है। दोस्त हो, हित हो, कुछ से मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। अब टाइमिंग मान लीजिए कि 2 घंटा हमको पर डे मैथ पर स्टिक करना है, 2 घंटा रीजनिंग पर डे पर स्टिक करना है, 2 घंटा जीके जीएस करना है, 2 घंटा हिंदी पढ़ना है, यानी 8 घंटा इस पे दे देंगे। 2 घंटा मान लीजिए, यानी कितना घंटा, 8 घंटा क्लास आवर से, क्लास छोड़ के, क्लास में हम तो पढ़ा ही रहे हैं 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो भी पढ़ा रहे, उसके बाद वाली 8 घंटा इधर, बाकी रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी बहुत। लेकिन हाँ ये नहीं कि कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। आप हो सके तो एक पेज रखिए, उस पर नंबरिंग दे दीजिए 1, 2, 3 तारीख, और देखिए कौन दिन आप पढ़ रहे हैं, कौन दिन आप पढ़ रहे हैं। 10 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि मैथ का स्कोर कैसा जा रहा है, समझ रहे हैं। 10 दिन में, अब जिस दिन नहीं पढ़े वहाँ कट कर दीजिए कि हम आज इस दिन नहीं पढ़े, तो पता चलेगा कि 15 दिन कंटिन्यू पढ़े, 15 दिन में हम कै दिन पढ़े हैं, 15 दिन मेरा बीत गया, उसमें कै दिन पढ़े पता चलेगा। और वहाँ तरह से देखिए कि मेरा स्कोर कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, बस समझ रहे ना। ये चीज़ है। अब आइए शुरू करें। अब आप लोग लंबाई का कम से कम फायदा उठाइए। भगा दो भाई, बोले कि जाओ निकाल दी थी छोटी। चलिए हेडिंग डालिए, परसेंटेज। अगर शुरू से परसेंटेज यानी प्रतिशत, परसेंटेज यानी प्रतिशत डाल दे बाबू। देखिए यहीं पे ध्यान से देखिए ना, प्रतिशत, और यहाँ का बाबू सत्य। प्रति के पैसे होता है, प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे, प्रति प्लस सत्य। प्रति के मतलब होता है बाबू एक हिस्सा, और सत्य के मतलब होता है 100वां हिस्सा, यानी किसी को कंपेयर आपको एक हिस्सा को करना है कितना से 100 से हिस्सा करना। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ हम लिख दिए 1/2। अब इसको बोले कि परसेंटेज में लाइए, तो परसेंटेज में जैसे बोले उसको कितना से गुना करेंगे, तो 100 से। अब यहाँ 2 से कटेगा बाबू तो का, तो 50 बार में कट गया, नहीं 50%। अब बोल दिए 1/4, इसको परसेंटेज में लाने के लिए बात की है, तो गुना कितना से बाबू, तो 100 से, तो काटेंगे बाबू, तो 25 चौके 100, यानी कितना बाबू, तो 25%। यहाँ तक सही पहले बताइए। अच्छा, हम बोले कि 33.1/3%, इसको भिन्न में लाइए, भिन्न में के मतलब p/q के रूप में लिखिए, तो p/q में तो 33 कितना बाबू, 100 बट्टा में कितना बाबू 3, इतना परसेंट होगी का। अब परसेंट हटाएंगे बाबू, तो बट्टे में क्या जाएगा, तो 100, तो पलट के यहाँ भेज सकते हैं, यानी 100 बट्टा में इधर हो जाएगा बाबू 300, बोलिए, तो 1 2 0 से 2 0, यानी 1 बट्टा कितना 3, यानी भिन्न हुआ ये, बस समझे। अब बोले यहाँ लिख दिए ना 45%, तो 45 एडजेक्टिव परसेंटेज होकर लिए बटे में कुछ जाएगा 100। अब इसको काटेंगे बाबू 5 से, तो 9 45 5 से काटेंगे तो 20 500, यानी बाबू 9 बटा में कितना 20, यानी 9 बटा यहाँ 20 होगा। ये हो गया भी। अब यहाँ 2 बात दिमाग में रखिएगा, रटना नहीं है, कि देखिए काची होगा कि यहाँ 1 बटा भिन्न में था, भिन्न में तो क्या कर रहे थे 100 से गुना, क्या मैं बदला परसेंटेज में, भिन्न में था p/q के रूप में था, अंश हर के रूप में था, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो इसको 100 से गुना किए तो कोची में आया परसेंटेज में। काजी तो एक मतलब परसेंट में लाने के लिए अगर p/q के रूप में यानी अंश में है, परसेंट में ला रहे तो 100 से क्या कर रहे हैं गुना, लेकिन परसेंट में है और भिन्न में लाना है तो क्या कर रहे हैं, तो 100 से भागा कर रहे हैं, बस समझिए। चलिए छापिए इतना फटफट, अब छापते रहिए, पेन पेपर चलाते रहिए, अब पेन पेपर नहीं रोकिए, जितना पेन पेपर चलाइए। हो गया। देखिए आपको 2 बात याद रखना है अभी, कि प्रतिशत में रहेगा
अब परसेंटेज में लाना हो तो 100 से क्या करना है भागा, लेकिन भिन्न में रहेगा परसेंटेज में लाना हो तो क्या करेंगे 100 से गुना। अब आइए बाबू समझिएगा, मेन बेस है उस चीज। देखिए सीखते चलेंगे बाबू। हम बोले ना कि 1/2 को प्रतिशत में लाइए, 1/2 को प्रतिशत में, तो गुना कितना से करेंगे बाबू 100 से। तो काटे बाबू तो कितना बार में कट गया, यानी 50 बार में, यानी कितना परसेंट बाबू 50%। तो हम बोले कि 1/2 के मतलब क्या होता है बाबू, तो डायरेक्ट याद कर लेंगे कि 50% होता है। अब यहाँ लिख दिए कि 1/2, 1/3 बताइए कितना परसेंट, 1/3 कितना परसेंट, तो गुना बाबू कितना 100 से। तो बाबू 100 बटा में मेरा 3 बाबू, तो 33.1/3% लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब सीधा याद रखना है कि 1/3 का मतलब होता है सर जी 33.1/3%। अब यहाँ पे आइएगा, ध्यान दीजिए, 5 मिनट बाकी उतारने का मौका देंगे। 1/4 लिख दे। अब पूछे कि परसेंटेज में बताइए, तो गुना कितना से बाबू 100 से, और काटेंगे तो कितना बार में 25, इसका मतलब बाबू 25%। इसका मतलब याद हो गया कि 1/4 के मतलब कितना परसेंट भाई, तो 25%। अब पूछे कि 1/5 बताइए 5, 1/5, तो 5 तो गुना कितना से बाबू 100 से, काटेंगे तो कितना बार में 20 बार में, 20 से कम कितना बाबू 20, यानी 20%। सही बोलेगा। तो यानी 1/5 के मतलब कितना होता है सर जी, तो 20%। बोलिए सही है। तो चलिए सीख गए, तो अब रेडी, पेन पेपर खोल के रहिए। 1/6 को निकालिए, 1/7 निकालिए आप लोग, 1/6, 1/7 पूर्णांकों में सर लाना है, पूर्णांक में लाना है। हाँ 16.2/3। आइए बाबू इसको गुना करूँ 100 से, कुछ भी नहीं बुझा रहा था, आराम से 2 से काट सकते हैं 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में क्या होगा, 1/50, 50 बटे में कितना भाई, तो 3, तो 16×48, 2 बटा में कितना बाबू 3, यानी 16.2/3 हुआ का। इसका मतलब 1/6 का मतलब क्या बाबू, तो 16.2 बटा कितना भाई, तो 3। अब 1/7 तो गुना कितना से बाबू 100 से, 14.2/7, तो ऊपर 100 बटे में बाबू 7, यानी 14.2 बटा कितना 7। इसका मतलब 1/7 के मतलब भी हो गया कितना बाबू, 14.2 बटा कितना 7। कहाँ काम आएगा ना, तुरंत सीख रहे हैं। अब बताइएगा बाबू, फट सुन, 1/8, 1/9, 1/10, रेडी। 1/8, 1/9, 1/10, बताइए परसेंटेज में कितना होगा। 12.1/2, 12.1/2। दूसरा का निकालिए, बैठना नहीं है, जितना रफ करिए उतना फायदा होगा। 11, 2 दिन कम से कम ही काम करेंगे, खाली 2 दिन। 11.1/9। देखिए बाबू, इसको गुना कर सकते बाबू 100 से, तो बाबू 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 25 बटा में कितना बाबू 2, इसका मतलब 12.1/2 लिख सकते हैं का। तो एक मतलब यहाँ फिर से बाबू याद हो गया कि 1/8 के मतलब पूर्णांक होता है परसेंटेज 1/2, 12.1/2। अच्छा, अब बताइए बाबू यहाँ 1/9 गुना करें 100 से, नहीं कटेगा बाबू, तो 100 बटा में कितना 9, यानी 11.1 बटा कितना 9, यानी बाबू 1/9 के मतलब होता है 11.1/9%। सही है। 1/10, 1/10 बाबू गुना करेंगे कितना से 100 से, तो 1 0 से 1 0 बाबू कितना 10, यानी 1/10 के मतलब कितना परसेंट बाबू 10%। चलिए आगे, 1/11, 1/12, 1/13, 9.1/11, 9.1/11 निकाल के रखिए, 3 को दिया हुआ है डाटा। आठ पूर्णांक 8., आइए बाबू 1/11 परसेंटेज में लाना है गुना 100 से बाबू, तो 100 बटा में 11 चेंज करेंगे, 9.1/11 होगा क्या भाई। यहाँ चेंज करेंगे बाबू 100 से, तो 4 से काट सकते, तो 4 3 आई 12, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 बटा में बाबू 3, इसका मतलब 8 के 24, 1 बटा कितना 3, यही होगा बोलिएगा। अच्छा, इसको निकालते तो बाबू गुना कितना से 100 से, 100 बटा में 13, तो 63 91,
तो 63 होगा, क्या बोलिएगा? यस नो बोलते चलिए। तो इसका मतलब हमको पता हो गया कि 1/10 के सॉरी 1/11 के मतलब है बाबू 9.1/11, 1/12 के मतलब है 8.1/3%, है ना? अच्छा आप बताइएगा 1/13 का मतलब क्या था बाबू? तो 7.9/11 सॉरी 13%, है ना? अब बताइए 1/14, 1/15, 1/16 7.1/7 निकाल के रखे हैं। तो 1/14 गुने 100 तो काटेंगे तो 50 से 7 से 2 से काटेंगे तो 7 यानी 50/7 यानी 7×7 = 1/7 ना, यानी 7.1/7%। सही है बोलिएगा? चलिए अब आओ 15 का 1/15% का निकालेंगे फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में तो गुना 100 से कर सकते हैं। तो 5 से काटेंगे 20 बार में बाबू, 5 से काटेंगे 3 बार, 6.36 6.2/3%। 1/16 जल्दी बताइए, 1/16 1/16 के बाबू निकाले के तो बाबू गुना 100 से, तो बाबू 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 6.1/4 होगा। तो 6.1/4 ज्यादा नहीं पूछेंगे, 4 और पॉइंट पूछेंगे। 1/17 बताइए, 1/18 बताइए, 1/19 बताइए, 1/20 बताइए जल्दी। यू आर रेडी? यानी कि सर 5.15/17 5.15/17 और निकालिए। पाँच पूर्णांक 5/9 5.5/9 आगे पारा पारी निकालिए, बाकी हम निकाल के तुरंत कर रहे हैं। 1/19 चलिए ये तक सही है। आइए बाबू देखिए 1/17 गुना 100 से कर सकते हो बाबू, नहीं कटेगा तो 17×5 = 50 ही, यानी 5 में कितना बाबू 17 होगा, क्या बोलिए? यस नो बोला करो। यदि इसको बाबू काटेंगे तो 2 से 50 बार में, 2 से काटेंगे 9 से, यानी 50/9 तो बाबू 50/9 ना, तो 9×5 कितना 45, 5 कितना 9। अच्छा इसको गुना करेंगे बाबू 100 से तो 95 19 होगा ना, कहाँ पे 5×5/17 5 17×50 से 50 से 500 से 15, हाँ ठीक है। यहाँ पे बाबू क्या करेंगे 19×5 = 95, 5.5/19 सही है। इसको 100 से करेंगे बाबू कितना बार में? 5 बार में, 5%। क्लियर है? चलिए अब याद हो गया होगा कुछ कुछ। देखिए क्या के पहले निकाल रहे हैं तो ये वाली बेसिक डाटा है, बेसिक डाटा को खुद से लिख सकते थे आप। 1/17 1/17 के मतलब 5.15/17 आया था का, परसेंटेज गलती से छूट जाए तो लगा दीजिएगा। 1/18 के मतलब क्या आया था बता सकते हैं? 5.5/9 बताइए, ठीक है। 1/19 बताइए, 5.5/19। इस वाली डाटा को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब एक इस वाली डाटा को थोड़ी सी कंफ्यूज करता है कभी कभी, थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं। 1/20 बता सकते हैं बाबू कितना परसेंट? 5%। अब ज्यादा नहीं 3 को पूछेंगे। 1/40 बता दीजिए, 1/30 बता दीजिए और 1/50 बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। 2.1/2 40 वाला 1 देखिए 1/40। अच्छा देख ले गुने कितना बाबू 100, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो बाबू 2, यानी 5/2 यानी 2.1/2% ना। अच्छा इसको बताइए जल्दी सुन, 1/30 को 1/23 3.1/10%, 1/50 मतलब 2%। बस अब इस सब को एक जगह छाप लीजिए। ओके सर, एक जगह छाप लीजिए। एक जगह छाप लीजिए इस सब का।
मेन बेसिक यही है, बेसिक फ्रैक्शन यही है, यही से बड़ा बड़ा बनता है बेसिक फ्रैक्शन। बेसिक फ्रैक्शन यही है, इसी से बड़ा बड़ा डाटा तैयार होता है। कैसे तैयार करेंगे वो तुरंत निकालने के लिए सीखेंगे, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार छापिए, पेन जितना चलाइए, रुकिए नहीं। कहा गया कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक थक कर ना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए पढ़ाई है, ये लड़की थोड़ी है कि बेवफा निकलेगा तो बहुत दिल तोड़ के जाएगा। अरे कुछ कितना भी बेवफा निकलेगा तो मुकद्दर बना के ही निकलेगा। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, लड़कियों में क्या रखा है। बेवफा निकल गई देने यार तो मुकद्दर लगाना तो गाने से लगाओ, दूर तो लेके जाएगा। चलो तुम कम बोलो। यही होला जो जहां वैसे हम तो प्यारे लोग कैसे करो ऐसे जी। तू बात विषय से भी शांता ज्यादा ना करना, तेरे से बोल का दिए तुमको लग रहा है कि कपिलेश सर सपोर्ट हमें कर रहे हैं। हमारा दिल टूटल है कि आपको शायर बनल है, पर खुलासा के कॉलेज बोलते रहते हैं जब सारे नंबर लेता है। दिल तो हड्डी होता है, तो मोटिवेशन देना जरूरी था। तो पासली के बारे में होता है। तका करो कोई भोजपुरी के जो सिंगर जो है ना वो कहते हैं ले गई ले सहीवा, कैसे ना बोलता है शीशी में दिलवा भर के। अब एक ही जो दिल होता है शीशी में भरिएगा तो समझिए दिल निकालने का मतलब कि जान से देना। तो उसको कैसा सैया है कि दिलो निकाल के लेके जा रहा है, बेचारा जी भी रहा है। आर्टिफिशियल दिल ना है, आर्टिफिशियल लगा दिया ना। अब अभी एआई के जमाना है भाई, शादीशुदा औरत को भाई बिना शादीशुदा बना देगा, बिना शादीशुदा वाला औरत को लड़की को शादीशुदा बना देगा। आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं एआई। प्रधानमंत्री से नहीं मिलने रहेगा तो बना देगा प्रधानमंत्री से मिलकर रहा है। हाँ कुछ बना देगा। इसीलिए खास करके लड़का और लड़की दोनों से विनती करते हैं कि एआई के जमाना में या 21वीं सदी में आप किसी के से बात भी करते तो किसी के पास फोटो ना भेजा करें, क्योंकि आपका फोटो को कहाँ मिस यूज किया जाएगा। अब देखिए पता नहीं अभी क्या पता है। आप बताइए बिना शादीशुदा के जो व्यक्ति को साड़ी पहना सकता है एआई, तो समझिए कि साड़ी उतार भी सकता है। भेज कर देती है तुरंत, तो बहन का है उसको भेजता है वो। समझ रहे लेका कहां पहुंच। चलिए हो गया बाबू, ये लिस्ट है ठीक ना, वहाँ जा लगी जिसको जिसको बोल दीजिए, जिसको जाना बस जाएगा तो नाम काट दिया जाएगा। अरे उधर से वीडियो रोकिएगा, काटिएगा नहीं, रोक दीजिएगा। ये सर पढ़े हैं। देखिए बाबू आप बोलिएगा नहीं कुछ। मेन बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज का यही है। एक बार बोल रहे हैं हम, पीछे से आप लोग बोलिएगा। 1/2 के मतलब क्या होता है? 1/3 के मतलब 1/4 के मतलब 1/5 मतलब 1/6। ढेर मुँह ऐसे से चला रहे हैं कि मैंने पता चले कि बोल रहे हैं। बोला करो यार। 1/6 मतलब 1/7 1/8 1/9 11 पुटाई 1/9 1/10 1/11 1/12 साउंड में कमी नहीं होना चाहिए। 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/40 1/50 1/30 यहाँ तक में डाउट है, पहले ही बता दें। अब देखिए ये आप लोग कॉपी में छाप लिए है ना, हम खाली याद दिलाएंगे कि इतना बड़ा बनाए कि स्लाइड बार बार पीछे करके दिखाएंगे। सच क्लास में जाना है 450 में। अब बारी बतिया ना, जहाँ जाना है। लगा झोला में धागा वाला।
देखिए बाबू, उलासवा के घर में दूसरा अब यहाँ हम लिख दिए ना कि 2/9 का फ्रैक्शन भी लाइए। तो एक तो तरीका यही है भाई कि पढ़ के अभी तुरंत ही आए थे, गुना कितना से बाबू 100 से, तो ऊपर 200 हो जाएगा बाबू बटे में 9। ठीक है, इसको भागा देंगे बाबू तो 9 दूनी के 18 बच जाएगा, फिर 2 और 0, फिर 9 दूनी के 18 और 2.2/9 लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, बोलिए। लेकिन अब देखिए क्या बता रहे हैं, इससे सुनिए। आप यहाँ देखिए कि ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए कि जो बेसिक लिखा है 9 कहूँ था का, बाबू ध्यान दीजिए, ध्यान दे रे। 2/9 लिखे, इसका मतलब बेसिक वाला जो फ्रैक्शन भी लिखा है 1 से 20 तक में कहीं 9 देखे थे का, बट्टे में 9, 1/9 देखे थे। एक मतलब 1/9 देखे थे। अब 1/9 का मतलब होता था 11.9 9 सर। 1/9। हाँ सर। बहुत अच्छा बाबू, इस वाली को क्या बोलते हैं तो पूर्णांक, याद ही करना। इस वाले को क्या बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं बाबू हर। अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ हम पूछे 2 बटा कितना आपसे 9, तो इसको एक बार इससे गुना करिए तो 2 11 दूनी कितना बाबू 22। अब इसी को फिर गुना करिए एक बार इससे तो कितना बाबू 2, अब बटे में जो 9 था ना 9 लिख दीजिए परसेंटेज। यही आ गया। अब देखिए फिर से, अब यहाँ हम लिख दिए कि 4/9, तो 4/9, तो कुछ नहीं, इस वाली को इससे गुना करिए पहले तो 44, और इसी को फिर गुना करिए इस वाली से, पूर्णांक से एक बार गुना किया फिर अंश से, तो कितना 4, अब बटे में 9 है तो 9 और परसेंटेज। एक मतलब 4/9 के मतलब 44 पूर्णांक 100 4/9 से करेंगे तब फिर 100 देके 4/9 करेगा तो ये वही आएगा, वही आसान है। वही आसान है। हाँ, सर। आपको जो आसान लगे वो करिए। ये भी आसान है सर। 9 तक जाएगा सर, आए? 9 तक जाएगा, हाँ कहीं तक जा सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे 6/9 बोल दिए, 66। तो अब देखिए कि आप पढ़ के आए 9 का, तो हाँ 9 के पढ़ के आए 1/9 मतलब 11 पूर्णांक 1 बटा कितना पढ़ के आए 9, तो इससे ही गुना करेंगे तो 11 से कितना 66, फिर इससे गुना करेंगे कितना 6 बटा में कितना बाबू 9। ठीक है। एक और बहुत अच्छा है। नीचे 9 समझे? हाँ सर, आगे आगे। अच्छा, अब यहाँ हमको आप सीख गए तो 7/9 निकाल के बता दीजिए, और 1 बता दीजिए 8/9, 7/9 सर। तो बाबू कितना गुना करते तो 77, यस सर। और 7 बटा में कितना बाबू यस सर। 9 ना, 88 पूर्णांक 8/9। 11 8 88, 8 पूर्णांक बटा में कितना 11 की 9। क्लियर है? ठीक है। ठीक है यस सर। अरे वो ठीक ना, पैसा वापस ले, बस पैसा जाओ। बाबू छोड़ दो ना अब। बाबू चुप रहो, क्लास में। नहीं, यहाँ लोग चुप रहो। ठीक। देखिए हम लोग के कहाँ पहुँचना है रस्से बता दें, उसके लिए ग्लास में हम लोग यहाँ पहुँचना है जीडी तक। 133 पूर्णांक 1/3% लिख दिए, 133 पूर्णांक 1/3% लिख दिए। यस तो सर। देखिए क्या होगा, पहले आप सोल्व करिए इसको। सोल्व कर दे सर। 133 पूर्णांक 1/3%, 133 पूर्णांक हुलास कुमार नहीं बोले तो अच्छा है, आपको मौका देंगे बोलने के लिए। 1 पूर्णांक 2/3। 1 पूर्णांक 2/3। हाँ जी, अरे 33 399 बटा 400 बटा 4/3 होगा आराम से। चलिए आइए देखिए बाबू, अगर हम आपसे बोल दे बाबू कि 444 पूर्णांक 4 बटा में 9 बताइए परसेंटेज, बर्बाद होने से कोई नहीं रुक रहा है, इसको एक बार इससे गुना करना होगा, इसको जोड़ना होगा, परसेंटेज हटा के बटे में 100। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए बेसिक तो अभी सीख रहे हैं, इसीलिए बता रहे, खाली डेमो नहीं तो बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं का 400% प्लस लिख सकते हैं 44 पूर्णांक 4/9%, अभी भी वही है। यस सर। तो जब पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे तुरंत कि 100% के मतलब 1 होता है, 200% के मतलब 2 होता है, 300% के मतलब होता है 3 होता है, 400% के मतलब 4 होता है। आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ना है सब, तो बस सीधा इसको लिखेंगे 4, और इसका मतलब अब 4/9 होता है। अब गुना करेंगे 9 चौके 36 और 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40/9 फ्रैक्शन भी तुरंत निकला। बात समझे? अब देखिए इसका क्या करते तो ये चीज है, तो इसलिए अभी सीख रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुकिएगा। अब आइए बाबू, हम बोले ना, सुनिएगा कि 2/12 बताइए परसेंटेज में, तो हमको देखना है ऊपर नहीं नीचे देखना है कि हम 12 कहीं पढ़े थे का।
तो 12 पढ़े ही थे, नहीं तो 1/12 पढ़े थे सर। 1/12 के मतलब क्या हो रहा था, तो बाबू 12 पूर्णांक क्या 8 पूर्णांक बोलिए 8 पूर्णांक 1/3 8 पूर्णांक 1/, कितना बाबू 3, यही पढ़े थे। तो इसको इससे गुना करेंगे बाबू तो 8 दूनी के 16, एक बार 2 से गुना करेंगे तो 2, अब बटा में कितना बाबू 3, यानी 16 पूर्णांक 2 कितना सर जी, तो 3। अभी रुक जाएगा। अब बोले ना कि बताइए 1/7 पढ़े थे। 1/7 के मतलब 14 पूर्णांक 2/7 हो रहा था का भाई। अब यहाँ पूछते 3/7 बताइए और कुछ दे 4/7 बताइए। तो क्या करना है, पहले इसको 14 थी कितना बाबू तो 42 और 3 दूनी कितना बाबू 6 बटा में कितना बाबू 7, यानी 6/7। अब समझे, इसको गुना करेंगे फिर बाबू 14 चौके कितना होगा 56 और इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8 बटा में कितना बाबू 7%। लेकिन यहाँ गलत है या सही पहले ही बता। गलत है क्योंकि अब देखिएगा अंश कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता। ये जो अंश होता है ना, देखिए कैसे आप सीखेंगे वहां पर ही बताइए। हम बाबू 15 लिख दें, इसको भागा दे सकते हैं 2 से, 15 को 2 से भागा दे सकते हैं, तो भागा देते तो 7 दूनी के बाबू 14 का होता, तो 7 दूनी 14 कितना बाबू 1। तो इसको पूर्णांक में लिखने के लिए जो भी भागफल होता है, जो भागफल वो पूर्णांक में जाता है और जो बाबू भाग दे रहे हो कहाँ जाता है नीचे, और शेषफल कहाँ जाता है ऊपर। तो ध्यान से देखिए, ऊपर गया शेषफल तो नीचे से छोटा है ऊपर वाला, तो यहाँ क्या हो गया बड़ा, इसका मतलब एक बार और भागा देना पड़ता है। और समझ रहे, बाकी धीरे धीरे सीख रहे हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। अब रुकिए, यहाँ पे देखिए हम बोले ना A का 20%, ठीक है, और B का 30% दोनों आपस में बराबर है। बोल देगा क्वेश्चन में, दोनों आपस में बराबर है, तो A अनुपात B का मान क्या होगा। तो बाबू अभी सीखिएगा क्या करिए बाबू। तो 2 तरीका, का के मतलब होता है क्या चीज, गुना। परसेंटेज हटाएंगे बटे में क्या जाएगा बाबू 100, परसेंटेज हटाएगा बटे में क्या जाएगा बाबू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। अच्छा ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ गुना करते तो 2A होता, और इधर गुना करते तो 3B होता। बोलिए यहाँ तक सही है, इधर 2A इधर कितना 3B। अच्छा अब यहाँ बाबू A को यही रखिए तो B कहाँ जाएगा बटे में, तो बाबू 3 ऊपर तो 2 कहाँ नीचे, यानी A के लिए 3 तो B के लिए कितना बाबू। एक तो तरीका यहाँ ही है। दूसरी तरीका बाबू कि 2A बराबर 3B था, यही था। अब ये देखिए यहाँ रियल में कुछ भी है तो गुन्ना में, जब गुन्ना में है तो डायरेक्ट आप कुछ ना समझ में आ रहा तो 3 को इन्हें ला दीजिए और 2 को इधर भेज दीजिए, दूसरा तरीका ही है। क्लियर है। तीसरी तरीका का समझिए, इससे समझिएगा यहाँ पे कि लिख दिए 2A इधर था 3B, यही था ना 2A 3B। अब कुछ भी नहीं समझ में आया कि हमको पता नहीं चल रहा है कि ऊपर ले जाए कि नीचे ले जाए, तो कुछ नहीं करिए, वाली अंक का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 और 3 का बाबू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, तो 6 होगा। का जोड़ना नहीं एलसीएम 6, तो इससे कितना गुना करूं भाई कि 6 बन जाए, तो बाबू 3 से गुना करेंगे 6 बनेगा। इसको कितना से बाबू तो 2 से, तेरी 2। ध्यान से देखे तो यही आ रहा था का। यस सर। कुछ कुछ तो पहले जरूर पढ़ना चाहिए, सही है। आइए तो अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा। यदि A का 50% और B का 70% दोनों आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो A अनुपात B का मान क्या होगा। 7:5। सीधा लिख सकते हैं A का कितना परसेंट बाबू 50, B का कितना बाबू 70। अब क्या सीखे थे, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, और नहीं करना है तो अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा का, कि ओकरे लिए तो 100 ले रहे थे, 100 ले रहे थे और 100 से 100 काट रहे थे, तो परसेंट से परसेंटेज बर्बाद, 0 से 0 बर्बाद बाबू। तो बोले थे गुना में रहेगा तो 7 इधर 5 का इधर, और नहीं तो A को यहाँ तो B कहाँ बटे में, तो 7 ऊपर तो 5 कहाँ नीचे, यानी 7 अनुपात कितना होगा सर जी, तो 5 होगा। बोलिए सही है। तो क्लियर है। तो लिखिए क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन करते उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
बोले यदि x का 45%, यदि x का 45%, यदि x का 45%, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, यदि x के 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y बराबर क्या होगा? x अनुपात y बराबर क्या है? x अनुपात y बराबर क्या होगा? पदरतिया आइए बाबू, x का कितना परसेंट बाबू? 45%, ठीक है। और y का कितना परसेंट है बाबू? तो y का 15% है, तो 15%। तो बाबू वही बोले थे दोनों आपस में क्या है बाबू? बराबर। तो परसेंट से परसेंट बर्बाद कर देगा। 15 एकम 15, 15 तो ये कितना और 45। तो x को यही रखिएगा तो y बटे में तो एक ऊपर बाबू तो 3 यही होगा, तो 1 अनुपात 3 लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब रुकिएगा थोड़ा सा बात समझा रहे हैं। x प्लस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई का मान के चलिए लिख दे 15% बराबर x माइनस वाई, x माइनस वाई का लिखा हुआ मान के चलिए 20%। तो यही बात करेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, और नहीं तो परसेंट से परसेंट बर्बाद। अब आप काटेगा 0 से 0 नहीं तो 5 से 5 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितना 10, सॉरी 5 15 पंचों की कितना बाबू तो 20। तो इसका मतलब है कि अब इससे भी गुना एक बार करना है, इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है, तो इससे गुना करना है। तो इसको गुना करते हो तो 3x होता का प्लस 3y होता का, इससे गुना करते तो 4x होता का, इधर गुना करते तो 4y होता का। तो ध्यान से देखिए बाबू, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में, लेकिन ये कुछ में वो माइनस में। तो बाबू ये प्लस में, ये प्लस में एक जाति को सेव कर सकते हैं। तो लाइएगा बाबू तो 4x में से 3x जाएगा बाबू तो 4x माइनस 3x लिख सकते हैं। अब इधर 3y प्लस बाबू 4y लिख सकते हैं। बोलिए माइनस माइनस प्लस, या प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ घटाएंगे तो 1x, और इधर घटाएंगे बाबू तो कितना बचेगा तो 7y होगा। बोलिए तो x को यही रखेंगे तो y कहाँ जाएगा बटे में, तो 7 ऊपर तो 1 कहाँ नीचे, कुछ नहीं तो 1 तो है नीचे पर। तो ये चीज करेंगे, बाकी लिखिए क्यों चलते। हाँ इसने आता। बोले यदि x माइनस वाई, यदि x माइनस वाई, यदि x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई का 85%, x माइनस वाई का 85%, x माइनस वाई का 85%, 85% बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई का 25% है तो, x प्लस वाई का 25% है तो x और y, x और y का अनुपात क्या है? x और y का अनुपात क्या है? x और y का अनुपात क्या है? एक शायद सर कैसे एक शायद वाई आ गया 110। क्या करें सर इसको एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई का रेशियो पूछ रहा है आपसे। अनुपात में ना सर जी 11/6। हाँ आई बाबू 11/6 x प्लस वाई, ए बाबू माइनस, माफ करिए माइनस, x माइनस वाई का कितना परसेंट बाबू 85%। का के की मतलब गुना। फिर बोल रहा है कि x प्लस वाई, बोला है ना x प्लस वाई का कितना परसेंट 25%। दोनों आपस में क्या है भाईजान तो बराबर। तो परसेंट से परसेंट बर्बाद हो तो का, अब 5 से काटबो तो 5 से 17 बार में कटतो, अब 5 से 5 कितना 25। इधर गुना करेंगे बाबू तो 17x होगी का, इधर गुना करेंगे 17y, बताइएगा यार सुनो। इधर गुना करेंगे 5x प्लस इधर गाची बाबू 5y,
ये प्लस में बाबू, ये प्लस में, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस होगा, माइनस ये प्लस में, ये प्लस में, तो इधर माइनस में। तो बाबू 15 में से 5 जाएगा तो कितना, सॉरी 17 में से 5 जाएगा तो कितना, 12, तो 12 एक्स और उधर जाके जुड़ जाएगा 22 17 5 22 वाई और कटेगा। अरे लड़का, तो बाबू 2 से काट सकते हैं 11 बार में, 2 से काट सकते हैं 6 बार में, और कटेगा का नहीं, तो x को यही रखेंगे तो y बटे में, तो 11 ऊपर तो 6 का नीचे, 11:6। चलिए इसको छापिए और सेम क्वेश्चन बना के दिखाइए हमको। नहीं 2 क्वेश्चन दे के दे रहे, यही टाइप का खाली खत्म कर रहे हैं। पढ़ नहीं 4 बज गया, 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट में कुछ ना दिक्कत हो रहा ज्यादा। हमने भाई इतना पैसे का नहीं दिला, गिर हो गया कोई ठीक नहीं है पूरी पहाड़ चुपचाप पहाड़ की जल्दी ले वीडियो में तो तू का कह रही थी, तो है ही है। तो छोड़ दिया हम लोग भी पकड़े कहाँ है ना बोले तो गुरुजी इधर आ जाते तो बियाह हो जाता टाइम अभी आ जाता है, कम से कम लाल पेड़ हरियर देख लेगा ना। माँ की शादी में लगेगा ना, देंगे तो रात में नींद ना आएगा। हम लगे फिर मैदान करता है वो 5 साल बाद याद आएगा कौन लाल पेड़ हरियर था, यस जब घर याद के आएगा, याद तो किया सब अपना शादी ब्याह हो जाएगा उधर की सब लेंगे। यदि x माइनस वाई का 30%, तो आज जिसके पीछे तू भाग रहे हो ना वही बोलेगा बाबू मामा बोलिए, तो इसको मामा बोली नहीं कर सकता है, बोले मामा बोलो, उठा के फेंक दे भागा नदी में जाके दिया था। तब समझ में आएगा कि मामा क्या कह रहे हैं, जिसके पीछे तू भाग रहे हो। नहीं तो 5 साल बाद लिखोगे ना, लाइफ में हम जावेद करीब तीन चीज के पीछे कभी नहीं देखिए, भागना चाहिए। 5 साल बाद लिखेगा, जानता है कुछ कि सर 5 साल बाद तुम बोलेगा कि सर मेरे वाले के साथ एक OTP घूम रहा है। सर बताइए सर। देखिए x माइनस वाई का 30%, चलिए आप कुछ नहीं बोलो तुम, x प्लस वाई का 20% है बाबू, मौसम ने कर सका है तो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, है तो y x y x का कितना प्रतिशत है। परसेंट का हमारा परसेंटेज का 205 की है, चाहिए तो बोलना ना अगली करना चाहिए। जीडी की जाने से हाँ जीडी की बुक खत्म वीडियो वाला बुक में रहेगा तो ही रख लेना जी, हम ही रख ले हैं मिला ना कल तो वो हाँ वो खत्म करेंगे हम लोग, ना मिलेगा साल भर से खत्म कर रहा हो गया रे। और जो बोले सर लास्ट में कुछ तो बोले 5% y का 20%, 35%, y x का 20% होगा। y देखिए बाबू, सबसे पहले आप कुछ नहीं तो इसको भूलिए, परसेंट से परसेंट बर्बाद कर सकते हैं क्या, 0 से 0 बर्बाद, 0 से 0, तो इसको गुना करेंगे तो 3x होगा, बताइए, इसको गुना करेंगे तो 3y होगा, बोलिए, उधर गुना करेंगे तो 2x प्लस बाबू क्या होगा 2y, तो बाबू इधर घटाएंगे तो एक x आएगा, और इधर घटाएंगे तो 5y, तो x को यही रखेंगे तो 5 सॉरी y कहाँ नीचे, तो बाबू 5 ऊपर तो 1 कहाँ नीचे। अब एक बात ध्यान रखना है, कल पढ़ेंगे वहां तक, कल पहुंचेंगे, आजकल शूट ऐसे क्वेश्चन कर लिए, जिसका जिसमें या जिससे उसको कहाँ ले जाना, सीधे नीचे। तो देखिए क्या कर रहा है, y x का किसका x का उसको लेके नीचे चल जाओ, तो बाबू x का तो 5 कहाँ नीचे, y का 1 ऊपर, परसेंटेज के बाद क्या गुना कितना से, तो 100 से, तो काटेंगे तो कितना बार में 20 यानी 20%। बाकी कल करेंगे सेवा, आज का इतना ही, तब तक लिए थैंक यू, जय भारत जय बिहार बना था आपको काम है 1 से खाली 20 तक याद करके आना बस। समिता की नौकरी का स्टॉप वाला मजाक लगा तो रहे।